दोस्तों आज का घर सिर्फ उन लोगों के लिए रहने वाला है जिनका टेस्ट है एकदम प्रीमियम लोकेशन का, एकदम परफेक्ट हाउस का और एकदम लग्जरी का। तो आज दोस्तों आपके लिए आ चुका है एक कनाल का घर मोहाली के अंदर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं ये प्रीमियम 500 गज का कमाल का घर, जिसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे कुलीग यहाँ पे देने वाले मिस्टर प्रभजोत सिंह गिल। प्लीज। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम लोकेशन का ये घर है, प्रीमियम टेस्ट एक तैयार किया हुआ ये घर है। बाहर की एलिवेशन आप देख सकते हैं, सेक्टर 60 का ये घर है, कॉर्नर का ये घर है। और अगर बात करूं मैं मैम घर के बाहर की, बिल्कुल सर, ऐसा ट्राई सिटी का दोस्तों मैंने तो आज तक घर नहीं देखा। और आप बताएं। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी कि बाहरी एलिवेशन में आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वर्क किया हुआ है। यहाँ पर बाहर के एलिवेशन को बिल्कुल डिजाइन किया गया है यहाँ पे कैंटिलीवर्स से, काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। इसके साथ ही में ऐसा करते हैं साइड वाला कॉर्नर का व्यू भी देख लेते हैं एक बार। दोस्तों साइड में हम आ चुके हैं घर के, बट यहाँ पर ना एक चीज ये नोटिस करने वाली है कि कॉर्नर का घर है तो बैक साइड पे हमें मिल जाता है बैक गेट यहाँ पर, जो कि हमारा गेट नंबर 2 होगा, क्योंकि हमारा मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 है। एग्जैक्टली। सो ये हमारा गेट नंबर 2 आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से हम एक्सेस ले सकते हैं, जैसे हमारे घर में हाउस हेल्प है तो वो यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं अपने रूम के लिए, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं पार्किंग की, जी 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 1 जी बिल्कुल 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 दोस्तों अप्रॉक्स 7 से 8 पार्किंग मिलेगी आपको इस घर में। और अगर बात करूं इस रोड की, बी रोड है ये, कॉर्नर प्लस साइड बी रोड है ये घर। और अगर बात करूं मैम प्रीमियम क्लाइंट्स जी, प्रीमियम लोकेशन, बिल्कुल क्या चाहिए होता है उनको, सिक्योरिटी। बिल्कुल। तो अगर बात करूं सिक्योरिटी की, ये सेक्टर एक तो बंद होता है इस तरफ से गेट, गेट नंबर 1 और दूसरा गेट नंबर 2, ये दोनों गेट रात को बंद होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, एल्डर माँ बाप है, ठीक है, तो वो सेफ है। सर सिक्योरिटी की बात हो चुकी है, लोकेशन की बात कर लिए, सब कर लिए, बट मैं सिर्फ घर की बात करना चाहूंगी। यहाँ पर घर का साइड व्यू क्या लग रहा है सर, कितना ज्यादा कमाल का जो हमें साइड एलिवेशन मिल रहा है। मतलब आई मस्ट से जिन्होंने ये घर तैयार किया है, वाओ क्या घर तैयार किया उन्होंने। फिर रिपीट करूं, बिल्कुल आर्किटेक्ट है दिल्ली से। सो जिन्होंने ये घर को तैयार किया है दोस्तों, ही इज फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली में वो अपनी छाप छोड़ चुके हैं, काफी अच्छा वो बेहतरीन काम वहाँ कर रहे हैं। कैमेलियस में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। क्या बात है सर। अब वो आए हैं सीधा चंडीगढ़ मोहाली के अंदर। यहाँ पे उन्होंने ये 505 गज का जो कॉर्नर का ये घर ब्यूटीफुल सा तैयार किया है, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। आपके सारे शब्द एक वर्ड में कंप्लीट करूं? बिल्कुल सर। मैम चुंबन एलिवेशन। बिल्कुल प्रीमियम घर है, बिल्कुल प्रीमियम घर तैयार किया गया है। चलते हैं सीधा घर की मेन एंट्रेंस की ओर एंड बाकी की बातें एंड आप सभी का वेलकम एंड मेरा इंट्रोडक्शन वहीं पे करते हैं। चलिए आइए। सो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। मेरा नाम मनीषा है और मेरा नाम प्रभजोत सिंह गिल। सो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली हमारी जितनी वीडियोस होंगी उन सबकी नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहेंगी एंड हमारी कोई भी वीडियोस को आप बिल्कुल मिस आउट नहीं करने वाले हैं। सो सर आज जो छोटी मोटी हमने अभी इंट्रोडक्शन तो दे ही दी है, मैं जितनी एक्साइटेड हूँ ना इस घर को अंदर से देखने के लिए, क्योंकि मुझे ये देखना है घर कितना प्रीमियम तैयार किया है, क्या अंदर है, क्या क्वालिटी है, वो सब मैं देखने वाली हूँ। तो प्लीज आप जल्दी से हमें ले जाएं अंदर, क्योंकि आपको तो सारी बातें पता हैं और आपने हमें बतानी है सारी बातें इस घर। जी मैम, एक तो मैं आपको दिखाऊंगा और एक मैं अपने व्यूअर्स को अंदर की सैर करवाऊंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। चले दोस्तों अंदर। शुरुआत कर ले अगर हम पार्किंग एरिया से, जैसे आपने उस तरफ तो बता ही दिया है, काफी सारी पार्किंग है, गेट हमने देख लिया है, स्लाइडिंग गेट है प्रॉपर और रिमोट कंट्रोल लगा, आई एम वेरी श्योर। सेकंड चीज अब इस पार्किंग एरिया की बात कर लेते हैं सर। देखो मैम, सबसे पहले तो ये है जहाँ पे हम चल रहे हैं जी, और जो आप सामने वॉल पे देख रहे हैं, हाँ जी, ये एक नेचुरल स्टोन है। ये देख रहे हैं जी, ये नेचुरल स्टोन है, ये प्रॉपर नेचुरल स्टोन यहाँ पे इंस्टॉल किया है, लावा नेचुरल स्टोन। ओह माय गॉड वाओ। अच्छा, ये कर्नाटका से इंपोर्ट किया गया है जी मैम। फिरते हम है नॉर्थ में, स्टोन मेरे को मिला साउथ में। क्या बात है सर, क्या बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गाड़ियों की पार्किंग की, तो आई एम वेरी श्योर कि 2 बड़ी साइज कार्स तो हम इजीली पार्क कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, 2 इजी कार पार्किंग है जी। अगर टाइट देखना तो फिर एक हैचबैक छोटी कार पार्क है। ऑलराइट सर। उसके बाद अगर हम इस ग्रीन स्पेस की बात करें तो ये काफी कमाल का लग रहा है। देखिए कॉर्नर के जो घर होते हैं दर्शकों, आप सब भी जानते हैं कि काफी ज्यादा रेयर इन्वेंट्री होती है और ऐसा रेयर इन्वेंट्री वाला घर तो आते ही साथ बिक जाता है। मैम हम किसी शहर के सेंटर एरिया पार्ट को डाउनटाउन कहते हैं जी जी, तो हम उस सेक्टर के
कॉर्नर हाउस में खड़े हैं। क्या बात है, क्या चाहिए? अब ऐसा करते हैं, गार्डन एरिया देखते हैं। आ जाइए आप सभी भी, ये सारा गार्डन एरिया आप देख लीजिए। यहाँ पे, यहाँ से भी जो हमारा ये एलिवेशन का लुक है वो काफी ज्यादा कमाल का आ रहा है। आप देखिए क्या सुंदर लग रहा है ये साइड का एलिवेशन का लुक यहाँ पर। प्लस सेकंड चीज ये है कि यहाँ पर भी बैठने के लिए एरिया दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी हमारा गार्डन एरिया, यहाँ पे बैठिए, सुबह शाम की कॉफी वगैरह आप इंजॉय करिए, कितना ज्यादा मजा आएगा इस बार जी दोस्तों। और एक काम कर लेते हैं सर, साइड एलिवेशन तो हमने देख ही लिया था, बट ये साइड का गार्डन एरिया भी दिखा देते हैं। आप प्लीज कुछ बताना चाहें अगर इस जगह के बारे में। मैम इस घर में अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करूं तो एंट्री पॉइंट एक नहीं है। अच्छा। स्टार्टिंग का तो एंट्री पॉइंट है वो, अगर वो उस दरवाजे की मेन एंट्री पॉइंट की बात करूं, फिर एक एंट्री पॉइंट है ये, फिर एक एंट्री पॉइंट है दिस वन फ्रॉम द साइड पार्क, और एक एंट्री पॉइंट है बिल्कुल लास्ट में। तो कॉर्नर के 4 एंट्री पॉइंट्स है, तो यही तो फायदा है आपको कॉर्नर की लोकेशन का। सो ये हमारा गार्डन एरिया आ गया, जो कि हमें अंदर से हमारे लिविंग एरिया से भी एक्सेस दे रहा है। बाकी जो लिविंग एरिया का एक्सेस वगैरह वो हम घर के अंदर जाके समझेंगे। बाकी साइड का गार्डन एरिया तो हमने देख ही लिया है, जहाँ पे आराम से सुबह शाम की वॉक कर सकता है इंसान। बिल्कुल मैम, है ना? इतनी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है ना। बिल्कुल सर, मुझे भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि आज आप भी हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं। ठीक है, सेकंड चीज, इतने प्यारे घर में हम खड़े हुए हैं जो कि रेयर इन्वेंट्री है। बिल्कुल रेयर इन्वेंट्री, मोहाली में नहीं। हाँ जी दोस्तों, ट्राई सिटी में। क्या बात है। चलिए दोस्तों, घर की मेन एंट्रेंस की ओर चलते हैं। तो ये है घर की मेन एंट्रेंस मैम। वाओ सर। और अगर बात करूं मैं घर के अंदर एमपी टीक की, दोस्तों ये वुड आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और सर ये तो आपने मुझे बता ही दिया है, घर के अंदर एंटर करें, बट उससे पहले हमारा ये जो फॉयर एरिया है वो प्लीज आप बताएं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस फॉयर स्पेस में, किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं इस एरिया को। अगर बात करूं नेचुरल लाइट की, देखो इस टाइम क्या हुआ, 4 बजे, अभी भी नेचुरल लाइट है। आप यहाँ पे एक्वेरियम रख सकते हैं, अपने पॉट्स रख सकते हैं, इसको ग्रीन एरिया कर सकते हैं। अच्छा। अगर इस फॉयर की बात करूं, इसको डेकोरेटिव कर सकते हैं आप, और शू रैक वगैरह भी बना सकते हैं, सिंस कुछ लोग अपने घर के अंदर शूज नहीं ले जाना पसंद करते हैं। मैम ये भी बहुत बढ़िया आइडिया। चलिए फाइनली घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये एक कनाल के घर को अंदर से देखने के लिए। बट एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ आपको, ये मैंने इतने घर देखे हैं, इतनी वीडियोस बनाई, बट एक चीज सर जो मैंने भी नहीं देखी है वो है ये फ्लोरिंग। मतलब मुझे पता लग रहा है ये मार्बल है, मार्बल, मैं सही बोल रही हूँ? मार्बल है, बट आप प्लीज बताइए एक्चुअल में है क्या? मैम ये अगर मैं बात करूं अपने व्यूअर्स से, तो ये व्हाइट इटालियन मार्बल है। व्हाइट इटालियन मार्बल पहले यूज हुआ था ये टेक्सास यूएसए में, वहां यूज करे थे। ये टेक्नोलॉजी अपने मोहाली चंडीगढ़ में भी आ गई, ये तो मैंने पहली बार देखा। अगर आमतौर पे बिल्डरों की बात करूं, वो इटालियन मार्बल देते तो हैं, लेकिन वो ब्राउन कलर का होता है। व्हाइट इटालियन मार्बल ये बहुत कम घरों में देखने में मिला मुझे मोहाली में। वही मैं सोचू कि मुझे काफी डिफरेंट लग रहा था, तो ये व्हाइट इटालियन मार्बल है जी। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं मेन एंट्रेंस पे। दोस्तों हमें मिलता है हमारा सबसे पहले पाउडर रूम, यहाँ पे तैयार किया गया है। आप देख लीजिए पाउडर रूम काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। पाउडर रूम को तैयार करने का मेन एंट्रेंस पे यही कारण रहता है कि जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं या किसी ने वॉशरूम यूज करना है, तो आपका जो पर्सनल बेडरूम का वॉशरूम है उसको यूज करने के बजाय वो यहाँ का वॉशरूम यूज कर सकते हैं। इससे आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होती रहेगी। अब चलते हैं घर के अगले हिस्से की ओर। वाओ सर, कितना ज्यादा स्पेशियस एरिया है ये मतलब ये हमारा लिविंग एरिया है। जी मैम, बट ये काफी ज्यादा स्पेशियस है सर। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि भाई ये डबल हाइट लिविंग एरिया है, और अगर इसको मैं डिवाइड करूं एक सेपरेट पार्ट में, तो आप मेरे पास मैम सिर्फ इतना एरिया है। अगर इसको मैं चाहूं बार बनाना, मेरे पास नेचुरल लाइट है। अगर मैं इसको चाहूं पूजा रूम बनाना, तो मेरे पास ये एरिया भी है। तो ग्राउंड फ्लोर पे मैम मेरे पास एक सेपरेट एरिया है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर हम इस एरिया को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, बाहर से डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। हमारे पास इस घर में ऐसे एक्सेस लेने के लिए 3 से 4 वेज है मैम इस घर में। यही तो खासियत है इस घर की। तभी हमने बोला कि दिल्ली's बेस्ट आर्किटेक्ट देखने को मिल ही रहा है घर में, राइट सर? एक चीज और मैंने नोटिस किया आते आते, ये वाला एरिया, तो ये हम ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट हम गार्डन में जा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसकी खासियत। Okay. अगर हमारे घर में कोई इनॉग्रेशन पार्टी है, कोई हाउस वार्म पार्टी है, या कोई किट्टी पार्टी है, या घर पे कोई हम पाठ रखवाते हैं, जी, जी। तो आपके पास मिनिमम इस पार्क से लेके लास्ट वॉल तक आपके पास 100 गेस्ट की गैदरिंग है, और बड़े आराम से आप इस घर में एक हाउस वार्मिंग पार्टी रख सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर हम यहाँ से लेकर वहां तक और गार्डन तक पूरा एरिया देखें तो पूरा ओपन एरिया है एक तरीके जी से। मैम, जी मैम, और बिल्कुल। ये अगर हम उसी तरीके से, आपने जैसे बोला 100 लोग, तो 100 लोग तो इजीली अंदर बाहर कहीं भी आराम से जा आ सकते हैं। जी मैम, बड़े आराम से। और आपकी कनेक्टिविटी है, देखो आपने अगर वहां पे अपना पूजा रूम बनाना है, तो आप स्टार्टिंग में वहां से पार्क से कनेक्ट हो सकते हो। आपने स्टार्ट यहाँ से आता आपका घर, और अगर कॉर्नर की बात करूं, कॉर्नर में भी आप इससे कनेक्ट हो सकते हो अपने घर के साथ। वाओ सर, चले बड़े अगले हिस्से की ओर। जी मैम। दोस्तों आइए चलते हैं घर के अगले हिस्से की ओर, जो कि है हमारा डाइनिंग रुको एरिया। रुको 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 मैम, सर रास्ते में एक जॉनसन की लिफ्ट तो छोड़ ही गए आप। ओह आई एम सो सॉरी सर, वेरी
सॉरी फॉर दैट। आप बताइए प्लीज। मनीषा मैम और अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, इस घर में आपको ग्राउंड से लेके सेकंड फ्लोर तक कनेक्ट करने के लिए जॉनसन की ब्रांड न्यू लिफ्ट रहेगी। अब चलते हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया आता है, लुक्स वेरी स्पेशियस। यहाँ पे अगर हम करीबन बात करें 10 to 12 सीटर डाइनिंग टेबल हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओपन स्पेस है पूरा का पूरा। डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकफास्ट के टाइम आपको मिलेगा व्यू आपके इस गार्डन एरिया का। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे जो हमारा स्टेयरकेस एरिया है सारा का सारा ओपन है, तो इससे कभी भी आपको डाइनिंग एरिया में हॉच पॉच वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। क्या कहते हैं मैं अगर बताना चाहूँ मनीषा मैम, एक तो आपने डाइनिंग एरिया के बारे में बहुत बढ़िया बताया। 10 से 12 नहीं मैम, 15 से 20 लोग भी यहाँ पे बैठ जाएंगे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, पूरे घर में आपको कोई ये डक्टिंग पॉइंट की एसी यहाँ कनेक्ट करूँ वहां करूँ, VRV सिस्टम है पूरे घर में इंस्टॉल्ड मैम, VRV सिस्टम। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा, अगर मैं घूमूं डाइनिंग से बिल्कुल किचन की ओर, चलें किचन की ओर। बिल्कुल सर, आप चलते हैं क्योंकि किचन की बारी आ चुकी है। और मैंने ये सुना है कि ये किचन काफी कमाल की तैयार की है, जो कि आप मुझे बता ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। दिल्ली के आर्किटेक्ट है, दिल्ली के आर्किटेक्ट। और ये मैम दिल्ली के कैमिलियास ग्रुप की किचन रेडी करते हैं। उस ग्रुप ने ये किचन रेडी की हुई है। और हम क्या देखते हैं, हमने अपने घर में एग्जॉस्ट लगाना है और हमने चिमनी लगानी है। सबसे बढ़िया इस आर्किटेक्ट ने क्या करा है, आपको 2 पॉइंट्स दे दिए हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट के। सिंपल, यहाँ से एग्जॉस्ट होता है, बाहर सर्विस होती है, ईच एंड एवरीथिंग बाहर ही है। आपका अगर कोई सर्विस में घर में आता है, वो आपके घर में आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। वाओ सर, काफी अच्छी बातें आप मुझे बता रहे हैं। अब बात कर रहे हैं तो दोस्तों कैबिनेट्स की। यहाँ पे देखिए स्टोरेज हम अगर देखें इस तरफ से स्टार्ट कर ले। पहले तो किचन में आने के लिए प्रॉपर एक डोर यहाँ पे दिया गया है। आफ्टर दैट ऊपर आपको एसी मिल जाता है, फैन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द किचन। बीइंग रीजन उसका ये है कि किचन में सबसे ज्यादा हमें ह्यूमिड फील होता है ड्यूरिंग द खाना बनाना वाला टाइम। तो खाना बनाने के टाइम पे ह्यूमिड ना फील हो और वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, किचन के अंदर गर्मी ना लगे, तो इसलिए फैन और एसी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। फ्रिज का एरिया इस तरफ आता है, यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा, डबल डोर फ्रिज भी आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये जो आप यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सही तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है एंड बहुत ही कमाल का लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो प्रॉपर यहाँ पे एलईडी लाइट वाला जो फील यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा लग रहा है। सो ये तो रही हमारे किचन की बात। तो बेसिकली सारा ड्राई किचन है हमारा। सेंटर में हमारा सर्विंग काउंटर आ जाता है, ये हमारा सेंटर का सर्विंग काउंटर रहेगा। और यहाँ पे एक वॉश बेसिन एरिया दिया गया है, वो इसीलिए ही ताकि आपका कुछ वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह है वो आप वॉश कर सकते हैं। आज का जो कंसेप्ट चल रहा है ना मनीषा मैम, वो सिंपल ये चल रहा है कि आप अपना जितना भी ड्राई सामान है और यहाँ कुकिंग है वो आप इस ड्राई किचन में नहीं करते। ड्राई एंड वेट किचन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गए। ड्राई के साथ ही हमारे पास एक वेट किचन कंसेप्ट है बिल्कुल। और बिल्कुल यहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स, अब बात करते हैं अगर कुकिंग की, तो आपके पास ऑप्शन, आप यहाँ पे भी कुकिंग कर सकते हैं, आप वहां पे भी कुकिंग कर सकते हैं। मैं समझ गई, बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों ड्राई एंड वेट किचन का कॉन्सेप्ट भी अलग कर दिया गया है। अब हम हमारे इस वेट किचन से होते हुए चलते हैं बैक साइड पे, जहां पे आपका रहेगा वॉशिंग एरिया और ओपन स्पेस। एंड ये आप देखें बैक साइड पे, मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बैक साइड पे भी आपको एक डोर देखने को मिलेगा जो कि डबल डोर है। यहाँ से जो आपके हाउस हेल्प रहेंगे वो डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं टॉप फ्लोर पे। आपको स्टेयर्स उस तरफ को मिल जाएंगी सारी की सारी। और बाकी कुछ आप बताना चाहें सर? जी हाँ, मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीजें बताना चाहूंगा। आपकी अब घर की कोई सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल VRV सिस्टम को सर्विस करते हैं, एसी की सर्विस है, या कोई घर की कोई सर्विस है, या आपके पास सिलेंडर वाला आता है, आपके पास एक्सेस, कोई घर की प्राइवेसी नहीं छेड़ी जाएगी। आपका बस बाहर से आएगा, आपका ये घर का सारा डक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ही आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे, यहाँ से सब कुछ आपका घर का वायरिंग या काम सिस्टम आपका यहाँ से जा रहा है। अब दोस्तों बात करूं एग्जॉस्ट की सर्विस आपकी बिल्कुल यहाँ पे हो रही है। और दोस्तों आपको दिया गया 6000 लीटर का वाटर टैंक जो कि आपके पूरे घर को सप्लाई देगा। अच्छा, एक चीज और, ये स्टेयर्स की मैं बात कर रही थी, ये आप देख लें, ये स्टेयर्स आ जाती है ऊपर, स्पाइरल स्टेयर्स हैं जो आपको डायरेक्ट लेके जाती है टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे हाउस हेल्प रूम है, जहाँ पे सर्वेंट रूम है। बिल्कुल जी मैम, हाउस हेल्प रूम है। अब देखिए बाहर की बातें तो हो ही चुकी हैं, लेके चलते हैं घर के अंदर दर्शकों को एंड दिखाते हैं बेडरूम्स। सर ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, फैमिली लाउंज एरिया, लिफ्ट, किचन, मेन एंट्रेंस, बाहर का एरिया, सब कुछ कवर हो चुका है। अब बेडरूम की ओर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा घर के अंदर, एक तो मुझे लगता है किचन, दूसरे होते हैं बेडरूम्स। जी मैम, ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम रहेंगे। स्टार्टिंग में आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाएगा और ग्राउंड फ्लोर का हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे मास्टर बेडरूम। जी हाँ मैम। वाओ सर, काफी स्पेशियस है, नो डाउट ये मास्टर बेडरूम है। जी मैम, एक तो ये स्पेशियस है रूम,
और सबसे बढ़िया बात, इसकी भी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे भी जर्मन टेक्नोलॉजी विंडोज मिल जाती है। इस घर में याद रखना मैम, पूरे घर में जर्मन टेक्नोलॉजी विंडोज है। उसका एडवांटेज क्या है जी, आपको बार बार घर की हुई मेंटेनेंस, कम से कम आप 3 से 5 साल कोई आपको घर की मेंटेनेंस करवाने की जरूरत नहीं है। नाइस, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों स्पेशियस बेडरूम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, काफी स्पेशियस है। यहाँ पे बेसिकली हमारा बेड आ जाएगा इजीली। ये देखें आप, ये वाला स्पेस आ गया बेड के लिए। बेड हम यहाँ पे लगाएंगे, साइड टेबल्स हमारी यहाँ पर रहेंगी। उसके बाद जितने विंडोज आप देख रहे हैं कवर कर लीजिए लॉन्ग कर्टन से, बहुत प्यारा लगेगा। बाकी इसके बाद वीआरवी सिस्टम तो आप देख ही रहे हैं, पूरे घर के अंदर है, वो हम बता चुके हैं। चलते हैं अटैच्ड वॉशरूम की और एक बार अटैच्ड वॉशरूम आपको अरे दिखा देते मनीषा हैं। मैम, क्या बढ़िया वॉशरूम है रे बाबा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नीचे अगर टाइल वर्क की बात करें एंड ऊपर वाले टाइल वर्क की बात करें वॉशरूम में, तो कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वेरी गुड इधर कॉम्बिनेशन। आपका आ जाता है वॉश बेसिन एरिया, सीट एरिया एंड देन वी हैव दिस साइड हमारा शावर स्पेस। जी मैम। अब बात आती है वार्डरोब्स की। पीछे देखिए सर, वार्डरोब्स हमारे इस तरफ पे डिजाइन किए गए हैं, ये देखिए। बड़ा प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है मैम। ऐसे घर ढूंढ के कहाँ लेते हैं आप? सर बिल्कुल सर। अब देखिए एक चीज मैं बता देती हूँ, बेडरूम को स्पेस देने के लिए, मास्टर बेडरूम का लुक देने के लिए सारी चीजें वॉशरूम के अंदर रखी गई हैं, बट इन अ डिवाइडेड वे। उस तरफ को आपका सारा का सारा एरिया आ जाता है शावर स्पेस, वैनिटी एरिया, और यहाँ पे आपके जितने भी क्लोथ्स हैं, सारी चीजें वो यहाँ पे आ जाएंगी। सेंटर में आ जाएगा आपका प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन की। आपके पूरे घर में ड्यूरावेट एंड ग्रोहे इंस्टॉल है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सेकंड बेडरूम में। तो जी हाँ मैम, अब चलते हैं घर के सबसे पहले बेडरूम की तरफ, वो है हमारा गेस्ट रूम। अब गेस्ट रूम का भी आप साइज देख लीजिए, काफी स्पेशियस है सर। जी मैम। वैसे देखा जाए हमारा सेकंड बेडरूम है ये, सिंस फर्स्ट बेडरूम हम मास्टर बेडरूम काउंट कर चुके हैं, वैसे हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है एंड ये मेन एंट्रेंस के साथ ही में है, तो इसे एज गेस्ट बेडरूम हम रख सकते तो हैं। यहाँ पे भी आप नेचुरल लाइट देख सकते हैं। बिल्कुल सर, काफी नेचुरल लाइट हमें बाहर से मिल रही है। ऊपर डाउन सीलिंग का परफेक्ट वर्क हमें मिल जाता है एंड बेडरूम काफी ज्यादा स्पेशियस है। एक बार हम अटैच्ड वॉशरूम भी देख लेते हैं, आइए। वाओ नाइस, अटैच्ड वॉशरूम अगेन काफी ज्यादा स्पेशियस है सर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं शावर स्पेस उस तरफ को है, सीट एरिया एंड यहाँ पे वैनिटी रखी गई है। साइड में एक मिरर दिया गया है सो दैट हम टॉप टू बॉटम अपने आप को देख सके। आपने इस घर में एक चीज नोटिस करी है जी, जब से हमें ये घर दिखा रहे हैं जी, जिसने भी ये घर में इम्प्लीमेंट अपना आइडिया किया है ना, जी जी जी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत नेचुरल Exactly. और बड़े हल्के कलर Warm कॉम्बिनेशन colours हैं, हर normal चीज में। हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे ये भी घुसा दो, यहाँ पे ये भी है। हाँ। ये मेरे को बड़ा अच्छी चीज लगी। ब्राइट कलर्स नहीं है Bright घर में। colours। जितनी सिंपल कलर्स रखे ना, जैसे बेज कलर हो गया, एक क्रीम कलर हो गया, ये काफी अच्छा लगता है घर बड़े में। वार्म कलर्स है। जी जी, काफी अच्छा लग रहा है। वार्डरोब एरिया इस तरफ को है, इसमें हमें स्टोरेज काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी बढ़िया स्टोरेज हमें मिल रही है। अब सर जी मैम। देखिए, हमने ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर कर लिया है। जी। अब ना फाइनली चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर्स से चलेंगे, बाद में लिफ्ट यूज करेंगे, मैं क्योंकि स्टेयर्स आपको- बड़ी प्यारी लग रही है, वो दिखाने। मैं अपने व्यूअर्स को स्टेयर दिखाना चाहूंगा। चले मैम, आ जाओ। ये तो मैम घर के बाहर के एलिवेशन की बात होगी, ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, लिफ्ट की हाँ बात जी, होगी, हाँ जी। किचन की होगी। अब इस कंसेप्ट को पता आपको क्या कहते हैं? बताइए सर आप। फ्लोटिंग स्टेयर। फ्लोटिंग स्टेयर्स कह रहे हैं जी हमको, मैम। क्या बात है। एक चीज सर प्लीज, स्टेयर्स के नीचे वाला जो एरिया है, काफी ज्यादा स्पेस जो हमें यहाँ पे खाली देखने को मिल रहा है, हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आमतौर पे मैम, अगर मैं सीढ़ियों के नीचे बात करूं, जी। लोग यहाँ पे इसको शू रैक बना देते हैं, इसको स्टोरेज बना देते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांटेशन भी कर देते हैं, या अपने घर में पॉजिटिविटी रहे तो उसको ग्रीन प्लांटेशन रख लेते हैं। बिल्कुल, अगर ग्रीनरी हम यहाँ पे कर लेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, क्योंकि ग्रीनरी से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती जी है। मैम, यहाँ पे हम मनी प्लांट इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल सर। अब आप बात कर लेते हैं आपके इन स्टेयर्स की, जो आपने काफी फ्लोटिंग स्टेयर। फ्लोटिंग स्टेयर्स का जो नाम लिया है। मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा यूनिक स्टेयर्स है, बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड एक चीज और मैं देख पा रही हूँ सर, कि स्टेयर्स में ना जितनी एक से दूसरे स्टेयर्स में मतलब उतनी ज्यादा हाइट नहीं है। बिल्कुल मैम, मैं हैरान हूँ बनाने वाले पे। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग भी है जी, तो वो भी अपना स्टेप बड़ी इजीली आधा उठाना है, सिर्फ स्टेप बिल्कुल आपने। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि इतने बड़े स्टेयर्स नहीं रखे हैं, स्टेप्स इतने बड़े बड़े नहीं रखे हैं, सो दैट हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इजीली बनाने वाले की कलाकारी है मैम। तभी दिल्लीज बेस्ट आर्किटेक्ट। आइए दोस्तों, वाओ, ऊपर आते ही डबल हाइट लॉबी एरिया, जो हमारा लिविंग एरिया था, उसका भी परफेक्ट व्यू हमें देखने को मिल रहा है ऊपर से। अगर मैं बात करूं मैम, मेरा घर हो ये, तो यहाँ पे मैं ऐसा शैंडलर लगाऊंगा जिसकी हाइट एडजस्ट हो, कभी वो जाए नीचे, कभी वो जाए ऊपर। वाओ, क्या बढ़िया लुक बाहर से आएगी मेरे घर की। एंड जो हमारा ये वाला भी
प्रॉपर विंडो वाला एरिया, वो भी काफी अच्छा लग रहा है, लुक बहुत ही बढ़िया मिल रहा है वहाँ से। आइए अब चलते हैं घर के थर्ड बेडरूम की ओर। जी मैम। आ जाओ दोस्तों, इस तरफ को हमारा थर्ड बेडरूम आता है। सर ये बेडरूम भी काफी स्पेशियस है, जो हमने नीचे मास्टर बेडरूम देखा था उसी के डायरेक्ट ऊपर बिल्कुल जी मैम ये बेडरूम। और इस रूम की भी पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पे ओनर ने, देखो मैंने वो जो बोल रहा हूँ, प्लांटेशन की है मैम। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं मैम बालकनी की, आपको फर्स्ट फ्लोर के हर एक रूम के साथ बालकनी मिलेगी, चाहे वो स्टार्टिंग में 2 रूम्स है, चाहे वो बैक पे 2 रूम्स है। सो दोस्तों बेसिकली यही बात है कि मैं जब भी अपनी वीडियोस में एक बात बोलती हूँ सर, कि वेंटिलेशन का होना एक घर के अंदर बहुत जरूरी है और सबसे बड़ा पार्ट होता है घर को डिजाइन करते वक्त वेंटिलेशन को घर के अंदर पहुंचाना। तो यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि हर एक जगह पे हमें प्रॉपर डे लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन देखने को मिल रही है। बाकी बेडरूम तो हमारा काफी स्पेशियस है। यहाँ पे अगेन हमारा बेड आ जाएगा, साइड टेबल्स। बेडरूम इतना स्पेशियस है कि कॉफी वगैरह पीने के लिए हम 2 चेयर्स और एक छोटा टेबल भी रख सकते हैं यहाँ। मैं होता तो मैं वहाँ पे 2 चेयर्स लगाता। बिल्कुल। सुबह के सूरज की पहली रोशनी के साथ कॉफी का पहला सिप लेता। क्या बात है सर। आइए अटैच्ड वॉशरूम दिखा देते हैं अब आपको। जी हाँ मैम, घर में हर रूम के साथ वॉशरूम अटैच रहेगा, ग्लास पार्टीशन मिलेगा आपको, अंदर ऐसे ही आपको वार्डरोब्स मिलेंगे, ड्यूरावेट या ग्रोवे की इंस्टॉलेशन रहेगी। अब ऐसे ही 2 पार्ट्स में आपका हर एक वॉशरूम डिवाइड है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं घर के 4th बेडरूम की ओर। चलिए आइए, ये आ गया दोस्तों हमारे घर का 4th बेडरूम, जो कि अगेन काफी प्यारा सा लग रहा है। इसके साथ मुझे क्या बात अच्छी लग रही है प्रभजोत सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके साथ जो कनेक्टेड बैल्कनी है सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। मतलब चेरी ऑन द टॉप अगर हम देखें तो ये बैल्कनी ही है। सबसे प्यारा बेडरूम भी मेरे को यही लग रहा वही मैं है। उसका रीजन ये क्या है, अभी भी हम धूप में खड़े हैं नेचुरल लाइट में। और मतलब मैं वो कहना ही नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूअर्स को कि भी हर रूम स्पेशियस है। ऑब्वियसली हर रूम स्पेशियस है, लेकिन अगर यूएसपी पॉइंट इस घर का रूम बोलूं तो ये है जिसके साथ इतनी बड़ी बालकनी अटैच है। मैम बिल्कुल सही बोला सर। इसके साथ हम पहले अटैच्ड वॉशरूम देख लेते हैं, फिर चलेंगे डायरेक्ट बालकनी के अंदर। आइए, वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है। अगेन प्रभजोत सर ने आपको बता ही दिया है कि सारे ही घर के जितने भी वॉशरूम्स है सब स्पेशियस है, सबके अंदर आपको सेम सैनिटरी फिटिंग्स मिलेंगी एंड ऐसे ही वार्डरोब्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको हर वॉशरूम में थोड़ा सा थीम चेंज मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं फ्रंट बालकनी की ओर, जो आपको दिखाएंगे हम अभी। वाओ, इतनी ज्यादा स्पेशियस बालकनी हो ना सर मेरे घर की, तो मैं तो शायद बालकनी में ही बैठना प्रेफर करूंगी सिर्फ और सिर्फ। अगर मेरे घर की ऐसी बालकनी हो ना, तो इतना सा जो पेट निकला ना वो भी ना निकले। मैं तो ऐसे इसे नेचुरल अपना जिम बनाऊं, इसको अपना योगा सेक्शन बनाऊं, या फिर यहाँ पे मैं अपनी प्लांटेशन करूं, फ्रेश एयर के साथ सुबह योगा। बिल्कुल, बहुत सही बात है। यहाँ से सर एक चीज और है कि पूरे के पूरे एरिया का जो व्यू है वो परफेक्ट आ रहा है। घर बहुत प्यारे हैं आसपास। कॉर्नर का यही फायदा होता है मनीषा मैम, आपका घर कवर्ड नहीं है एक जगह से, आपके पास 2 रास्ते हैं, राइट और लेफ्ट। और दूसरी बात, आपका व्यू नहीं चिप रहा। सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही। घर का एलिवेशन नहीं चिप रहा। एंड एक चीज और, अगर घर इतना कमाल का होगा तो हर कोई इस घर को देखेगा ही देखेगा। अब सर कहाँ जाएंगे हम घर के 5th बेडरूम की ओर जाएंगे मैम। चलिए आइए। तो अब एंटर करते हैं मैम घर के 5th बेडरूम की ओर। हाँ जी, ये वाला बेडरूम भी काफी स्पेशियस लग रहा है सर। मतलब यहाँ पे भी नेचुरल लाइट, वो तो हम बोल ही चुके हैं कि सारे ही बेडरूम्स के अंदर आपको नेचुरल लाइट्स बाहर से मिलती रहेंगी। दिन के वक्त आपको लाइट्स तक ऑन करने की जरूरत नहीं है। और पूरे घर में वीआरवी सिस्टम तो आप देख ही रहे हैं। इवन बेडरूम से लेकर किचन में भी हमने वीआरवी सिस्टम नहीं बट एसी जरूर देखा था वहाँ पे भी। बाकी यहाँ पे आपका अटैच्ड वॉशरूम आता है। ये थोड़ा डिफरेंट है सर। पहले आपका वॉक इन क्लोजेट एरिया यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। वॉक इन क्लोजेट आ गया है यहाँ पे। आफ्टर दैट वही हमारा ग्लास पार्टीशन के साथ बाकी बचा वॉशरूम। बिल्कुल। और वही मैं अगर अपने व्यूअर्स को बताऊं, इंस्टॉलेशन ग्रोहे की, ड्यूरावेट की, और ऐसे ही आपको पूरे घर में 5 बेडरूम 5 वॉशरूम विद ग्लास पार्टीशन विद इंस्टॉल वार्डरोब इनसाइड मिलेगा। लेट मी बी वेरी क्लियर हियर कि जो भी सर ने आपको ब्रांड्स के नेम बताए हैं, हम कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट ये ब्रांड्स है ही अपने आप में इतने कमाल के, क्योंकि ये टॉप के ब्रांड्स हैं और यूज किए गए हैं इस एक कनाल के घर के अंदर। और बिल्कुल मैम, अब चलते हैं घर के 2nd फ्लोर की तरफ। बिल्कुल, जो कि हमारा मल्टीपर्पज एंटरटेनमेंट रूम रहेगा। मेरा फेवरेट फ्लोर है दोस्तों 2nd फ्लोर। क्यों? क्योंकि उसमें मैं अपने आइडियाज दे सकता हूँ। चलिए आइए दोस्तों एंटर कर चुके हैं हम हमारे इस 2nd फ्लोर पे, जो कि है हमारा मल्टीपर्पज एंटरटेनमेंट रूम। अब मैं आपको कुछ 2nd फ्लोर के आइडियाज देना चाहूंगा। जरूर सर। स्टार्ट करते हैं होम थिएटर रूम से। आपके पास एक स्पेशियस होम थिएटर रूम है विद अटैच बालकनी। अब बालकनी मैं आपको अपने व्यूअर्स को बाहर से दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। अब मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप इस एरिया को होम थिएटर बना देंगे जी। 2nd, आप लिफ्ट से निकलते ही आप सामने जिम सेक्शन बना देंगे। उसके
उसके बाद अगर आपने इस एरिया को योगा प्लस होम थिएटर या फिर सिर्फ होम थिएटर बनाना है और अपना योगा सेक्शन रखना है, आप अपना योगा सेक्शन प्लस जिम सेक्शन अपना बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास दो चीजें आ गई हैं, दो आइडियाज आ गए हैं, योगा, जिम, होम थिएटर। थर्ड आपके पास आइडिया है, अगर आपको ये पूरा ग्रीन एरिया करना है तो आपके पास, मेरे व्यूअर्स के पास वो भी ऑप्शन है। अब बचता है मैम, क्या बचता है सर? सर्वेंट रूम। बिल्कुल सर, यहाँ पे इस फ्लोर पे देखिए वो सब तो आपको बता ही दिया गया है। अभी जो ये होम थिएटर एरिया है तैयार किया जा रहा है, सारा वीआरवी सिस्टम है, ओपन आपका हर एक एरिया से ओपन व्यू आपको मिल रहा है। कुछ टेरेस पार्टी आपको टाइप होस्ट करनी है तो आप बिल्कुल टेरेस पार्टी टाइप भी होस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करें हाउस हेल्प रूम की, तो इस तरफ को एक पहले तो आपका स्टोर रूम आ जाता है, यहाँ पे स्टोर रूम है। हाउस हेल्प रूम जाने के लिए बैक साइड से एक्सेस है, वो भी आपको अभी हम दिखाएंगे। बट घर की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल सही बोला सर आपने। बट उससे पहले हम ऐसा करते हैं, फ्रंट बैल्कनी वाला स्पेस दिखा देते हैं जो काफी स्पेशियस है। वाओ, काफी ज्यादा स्पेशियस हमें फ्रंट बैल्कनी का एरिया देखने को मिल रहा है। मैम आपने घर में एक चीज नोटिस करी है इस कॉर्नर हाउस में? प्लीज बताइए सर। मैम पूरे ट्राई सिटी, एंटायर ट्राई सिटी में, हाँ जी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में ऐसा एक घर दिखा दो, मेरे व्यूअर्स आप भी चैलेंज है, ऐसा एक घर दिखा दो जिसकी स्टार्टिंग बालकनी इससे, स्टार्टिंग उसके फेस से और कनेक्टेड है लेंथ पूरी से, ऐसे एल शेप बालकनी। आप एक दिखा दो मैम पूरे मोहाली में। सर प्लीज, हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे और मैं खुद भी देखना चाहूंगी। ये देखो पूरे घर में कनेक्टेड बालकनी है। आओ 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 प्लीज, मेरे व्यूअर्स आओ। क्या बात है सर, पूरे घर में ये देखो प्लीज, पूरे घर में कनेक्टेड बालकनी है। अच्छा, यहाँ पे है हाउस हेल्प रूम जी। प्लीज आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इस तरफ को ये सारे हमारे हाउस हेल्प रूम आ जाता है। ये पहला सर्वेंट रूम है, सेकंड सर्वेंट रूम है एंड वॉशरूम वाला दो अटैच वॉशरूम है। ठीक है, उसके साथ एक जो गेस्ट के लिए वॉशरूम है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में विद द बाथटब दिखाया था। राइट। अब बड़ा मेन पॉइंट बताता हूं मैं। ठीक है जी। ऐसा ही एक दूसरा मेन पॉइंट। हाँ जी। तो जैसे ही हम बालकनी में ऐसे मैम घूम के आते हैं, आपने देखा होगा साथ में एक सर्वेंट रूम है, अटैच इसके साथ वॉशरूम है। अब मेन बात करते हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी एंड प्राइवेसी। तो आपकी प्राइवेसी को ज्यादा ध्यान में देते हुए हमने यहाँ से एक स्पाइरल स्टेयर्स निकाली है। तो मनीषा जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये हमारे सेलर ने क्यों बनाया? सर दैट्स वेरी ऑब्वियस कि जो हमारे घर में ये सेपरेट स्टेयर्स दी गई हैं, इसका रीजन यही है, जो आपके घर में हाउस हेल्प रहेंगे वो आपके घर में आके काम भी करते रहें, आपकी हेल्प करवाएं आपके कामों में। सेकेंड चीज, जो यहाँ पे रूम है वो डायरेक्ट पीछे से आ सकते हैं एंड डायरेक्ट अपने घर पे जा सकते हैं, अपने रूम में जा सकते हैं। एंड एक और चीज जो हमने स्टार्टिंग में बैक साइड पे मेन एंट्रेंस देखा था, वो उसका कारण यही है ताकि जो हाउस हेल्प है उनका काम भी ना रुके, प्लस आपका कोई प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ भी ना हो। तो बेसिकली सारी चीजें इन शॉर्ट इजी कर दी गई हैं यहाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं तो चाह रही थी ये घर कभी खत्म ही ना हो, हम बस दिखाते जाए क्योंकि काफी ज्यादा कमाल का घर लग रहा था। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, ज्यादा बढ़ाने चढ़ाने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, बट सीरियसली जिन लोगों का प्रीमियम टेस्ट है, जो बिल्कुल क्वालिटी में भरोसा रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं और क्वालिटी में भरोसा रखते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट हाउस है। तो आज हमने देखा ये एक कनाल का यानी 500 गज का घर मोहाली के एकदम प्राइम सेक्टर्स के अंदर। बाकी कुछ आप बताना चाहें सर? अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, बचता तो सिर्फ लोकेशन ही है। हाँ जी, हाँ जी। 0 किलोमीटर गुरुद्वारा, हाँ जी, 0 किलोमीटर मार्केट, हाँ जी, 1 किलोमीटर चंडीगढ़, 1 किलोमीटर बस स्टैंड जी, 15 मिनट्स ड्राइव एयरपोर्ट, कॉर्नर का ये घर, कनाल का ये घर, और क्या चाहिए? और क्या ही चाहिए दोस्तों। सो अब बताइए, क्या आप लोग लेना चाहेंगे इस घर को, रहना चाहेंगे इस घर के अंदर? मुझे तो लगता है लड़ाइयाँ हो जाएंगी इस घर के लिए, और ये इन्वेंट्री ज्यादा बचेगी भी नहीं दोस्तों। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत यूनिक काम किया गया है। एंड जो आर्किटेक्ट भी हैं, ही इज फ्रॉम दिल्ली। सो दिल्ली में भी वो काफी अपनी छाप छोड़ चुके हैं, अब वो सीधा चंडीगढ़ आए हैं इस घर के द्वारा अपनी छाप छोड़ने के लिए। सही बोल रही हूँ? जी मैम। बिल्कुल। सो दोस्तों इस घर की ज्यादा जानकारी के लिए लीजिए नीचे से नंबर डिस्क्रिप्शन से या स्क्रीन से और हमें कांटेक्ट करें। टिल देन प्लीज आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, सो दैट हम सभी मिलते रहे एक नए वीडियो के साथ, एक नए घर के साथ। चलिए नमस्कार, शुक्रिया।